पहले ही सीन में देखते हैं तो औरत और बच्चे में थोड़ा सा फासला होता है। बाद में देखते हैं तो दोनों बिल्कुल साथ बैठे होते हैं। एक दो फ्रेम गुजरने के बाद देखते हैं तो दोनों में फिर से फासला आ जाता है। अभी इसके हाथ में जो मोर पंख है उसका साइज काफी बड़ा है। बाद में देखते हैं तो इसका साइज काफी छोटा हो जाता है। अभी ये बंदा यहाँ पे खड़ा है। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर बाद देखते हैं तो ये बंदा इसके बिल्कुल पीछे खड़ा होता है। पहले इसने राइफल एक ही हाथ से थामी हुई है। बाद में देखते हैं तो राइफल दोनों हाथों से पकड़ी हुई है। अभी इसका हाथ यहाँ पे है। अगले ही फ्रेम में देखते हैं तो इसका हाथ थोड़ा सा आगे होता है। जब ये बंदा सिक्के हवा में फेंकता है तो दोनों हवा में ही अलहदा हो जाते हैं, लेकिन जब गिरते हैं तो एक दूसरे के ऊपर ही गिरते हैं। और ये बंदा यहाँ से इसके पीछे सिर्फ इसका कोट उतारने के लिए गया था। ये छोटी बच्ची और गोरी मैम पहले पीछे वाली सीट पे बैठती हैं। बाद में देखते हैं तो बच्ची आगे वाली सीट पे बैठी होती है और यहाँ इस बच्ची के हाथ विंडो के बिल्कुल सेंटर में है। बाद में देखते हैं तो इसका हाथ बिल्कुल नीचे होता है। फिर से देखते हैं तो इसका हाथ फिर से ऊपर होता है। अभी औरत का हाथ जो है वो टायर के बिल्कुल ऊपर है। बाद में देखते हैं तो इसने चक्के को पकड़ा होता है। पहले इस औरत का हाथ कुछ ऐसे होता है। बाद में देखते हैं तो कुछ इस तरह होता है। और जब ये इसे डंडे से मारता है तो साफ दिख रहा है कि ये अपनी लेफ्ट साइड पे गिरेगी, लेकिन जैसे ही एंगल चेंज होता है तो देखते हैं तो ये अपने राइट आर्म पे पड़ी होती है। यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्लैग जो है वो इस टंकी की तरफ लहरा रहा है। थोड़ी देर बाद देखते हैं तो ये फ्लैग दूसरी तरफ लहरा रहा होता है और पहले इस जगह पे कोई भी बंदा नहीं खड़ा। बाद में देखते हैं तो 3 बंदे इधर आ जाते हैं और 3 बंदे यहाँ पे खड़े होते हैं। अभी इस बंदे के पास कुछ भी नहीं पड़ा हुआ यहाँ पे। बाद में ये पता नहीं कहाँ से आ जाता है। एक आधे फ्रेम के बाद देखते हैं तो ये बिल्कुल पीछे पड़ा होता है और पहले तो इनके हाथ में सिर्फ डंडे ही होते हैं। बाद में ये शील्ड पता नहीं कहाँ से आ जाती है और जब ये पीछे की तरफ गिरने लगते हैं तो झंडा एकदम नीचे की तरफ था और इनके गिरने के दौरान ही इसी सीन में झंडा तो एकदम फिर से चकाचक लहरा रहा होता है और जब ये पूरी तरह गिर जाते हैं तो झंडा तो फिर से ठुस पड़ा होता है और हवा एकदम फिर से चलना शुरू हो जाती है। और तो और झंडा पहले टंकी की तरफ लहरा रहा होता है और बाद में देखते हैं तो दूसरी तरफ लहरा रहा है और यहाँ पे साफ दिख रहा है यहाँ पे 2 ड्रम गिर रहे हैं। बाद में देखते हैं तो सिर्फ एक ही गिरा होता है और ये जो 5 ड्रम पड़े हुए हैं इनमें से एक गिरता है और बाकी 4 जो हैं वो एक साथ पड़े होते हैं। बाद में देखते हैं तो एक जो है वो अलग से पड़ा होता है और जब ये सब लोग पीछे की तरफ गिरते हैं तो ये 3 बंदे गिरते वक्त 4 पता नहीं कैसे हो जाते हैं और यहाँ पे चारों बंदे गिर चुके थे। लेकिन बाद में देखते हैं तो एक बंदा फिर से खड़ा होता है और जब पत्थर इस पिक्चर पे लगता है तो ये नीचे की तरफ गिर रही है और इसका सारा कांच जो है वो पहले ही गिर चुका होता है। और अगले फ्रेम में दिखाते हैं तो तस्वीर ऊपर की तरफ होती है। पहले जब तस्वीर गिरती है तो इस लाइन के बिल्कुल बराबर होती है। बाद में देखते हैं तो थोड़ी टेढ़ी होती है और इस रेड सूट वाले को इस वाइट सूट वाले ने अपने कंधे पे उठाया हुआ है। अगले फ्रेम में दिखाते हैं तो भाई बंदा ही चेंज कर देते हैं। यहाँ पे साफ दिख रहा है यहाँ पे कोई ड्रम श्रम नहीं पड़ा हुआ। लेकिन जैसे ही राम भैया अपनी टोपी उतारते हैं तो नीचे ड्रम आ जाता है। यहाँ राम भैया जब अपनी टोपी उतारते हैं तो टोपी को आगे से पकड़ा होता है, लेकिन जैसे ही रखते हैं तो टोपी को साइड से पकड़ा होता है और राम भैया जिस ड्रम पे अपनी टोपी रखते हैं बाद में फिर से गायब हो जाता है। और पहले जो इसके हाथ में डंडा होता है वो असली होता है, मतलब डंडे के आखिर पे कुछ रस्सी वगैरह होती है और इस डंडे का साइज मोटाई में इतना ज्यादा नहीं है और बाद में एकदम से इसके हाथ में ये मोटा डंडा आ जाता है। असल में ये डंडा जो है वो रबर का होता है। पहले इसने डंडा थोड़ा ऊपर से पकड़ा होता है और बाद में जब मोटा डंडा इसके हाथ में आता है तो वो पकड़ा भी थोड़ा नीचे से होता है। अभी ड्रम और झंडे के दरमियान कोई भी नहीं है। एक ही फ्रेम के बाद देखते हैं तो ये बंदे बिल्कुल बराबर में खड़े होते हैं। फिर से एक फ्रेम गुजरने के बाद देखते हैं तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता और पहले झंडा इस तरफ लहरा रहा होता है, लेकिन जैसे ही पैर ड्रम पे लैंड करता है तो झंडा नीचे की तरफ झुका होता है। और तो और भाई साहब जब हवा में होते हैं तो झंडा फिर से सेम साइड पे होता है और ये 2 ड्रम सिर्फ जंप मारने के लिए रखे हैं। पहले ये ड्रम यहाँ पे होते ही नहीं और यहाँ पे इसके हाथ में पहले वाला डंडा आ जाता है और इसने पकड़ा भी बिल्कुल एंड से होता है और अगले ही फ्रेम में इसके हाथ में रबर का डंडा आ जाता है और इसका हाथ भी थोड़ा सा ऊपर हो जाता है और दोबारा से इसके हाथ में पहले वाला डंडा आ जाता है और जब ये लैंड करने लगता है तो फिर से रबर का डंडा इसके हाथ में होता है
और इतने सारे बंदों को सिर्फ एक ही बंदा मार रहा है। कोई सेंस है इस बात की? इस सीन के लिए ऐसे तो नहीं होता है। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। इधर इस डंडे को आग लगी हुई है और इसकी टांगों से काफी दूर है, लेकिन जैसे ही भाई साहब का किक मारने का मूड बनता है तो लकड़ी खुद ब खुद इसके पास चली जाती है। पहले जिस लकड़ी को आग लगी हुई है उसका साइज काफी बड़ा होता है, दूसरी दफा जो लकड़ी दिखाई जाती है उसका साइज काफी छोटा होता है। जैसे ही आग इनकी तरफ गिर रही होती है तो इसके पास ये बंदा होता है। अगले फ्रेम में दिखाते हैं तो ये पत्थर मारने वाला लड़का इसके पास होता है। जब ये इसे गेट के अंदर फेंकने लगता है तो इसके करीब या इसके पीछे कोई भी बंदा नहीं है अभी, लेकिन जैसे ही दूसरे सीन में दिखाते हैं तो ये सारे लोग इसके बिल्कुल पास ही खड़े होते हैं। और इधर अभी गेट पूरी तरह बंद भी नहीं हुआ और ये बंदे पीछे की तरफ गिरते जा रहे हैं। कोई सेंस है इस बात की? जितने भी बंदों को अभी राम भैया ने धोया है उन सब में से सबसे खतरनाक चोट इस बंदे को आई है, क्योंकि ये गेट बंद करने की वजह से गिर गया था। पहले इसका लॉकेट आगे की तरफ होता है और जैसे ये मुक्का मारने लगता है तो लॉकेट पीछे की तरफ होता है। ऐसे तो नहीं होता है। पहले इसकी माला देखते हैं तो कुछ इस तरह होती है, फिर से देखते हैं तो इसकी माला एक दूसरे के ऊपर चढ़ी होती है। और यहाँ हमारे दूसरे हीरो जो हैं वो फिल्म फेयर की काली आंटी की तरह स्टाइल मारते हुए इस पत्थर के ऊपर खड़े हैं। दूसरी दफा ये इस ग्रीन जगह पे खड़ा होता है और जैसे ही भेड़िए को देख कर ये दौड़ लगाता है तो भाई साहब इसके नीचे सूखे पत्ते आ जाते हैं। इस सीन में जाल की जो रस्सियां होती हैं उसके आगे दोनों तरफ हुक लगी हुई हैं, लेकिन फिर भी भाई साहब इन्होंने इसके दरमियान लकड़ी ठोकी हुई है। पहले इधर इस रस्सी का साइज काफी बारीक होता है और ये जो हुक लगी हुई हैं ये भी काफी छोटी हैं। और जैसे ही ये रस्सियों को दोनों तरफ से पकड़ता है तो इसका साइज भी काफी मोटा हो जाता है और ये हुक जो है इसका साइज भी काफी बड़ा हो जाता है। यहाँ पे ये दोनों हुक एक दूसरे के बिल्कुल करीब हैं और जैसे ही लकड़ी टूटने लगती है तो इनमें थोड़ा सा फासला आ जाता है। इस सीन में इसके बाजू बिल्कुल खुले होते हैं और शेर बड़ी मुश्किल के साथ इसे पंजा मारता है। और यहाँ पे इसके बाजू वैसे के वैसे खुले होते हैं पर शेर इसके मुंह के पास पता नहीं कैसे आ गया। हाँ भाई, एक दूसरे के मुंह में थूक जो ट्रांसफर करना था। और यहाँ पे इसने रस्सी को कुछ इस तरह पकड़ा हुआ है और जैसी रस्सी थोड़ी सी करीब आती है तो इसका हाथ कुछ ऐसे हो जाता है। और यहाँ पे जब रस्सी टूटने लगती है तो इसने रस्सी को फिर से पहले जैसा पकड़ा होता है। और मजे की बात तो ये है कि रस्सी को पहले से कट लगा हुआ है। और शेर ने जब इसे पंजा मारा है तो निशान सिर्फ 3 नाखून का है। ओ भाई, शेर के हाथ में 5 नाखून होते हैं। जिस दवाई से इतना बड़ा शेर बेहोश हो गया है उस दवाई का इस बंदे पे कोई असर ही नहीं है। इस सीन में ये रस्सी फलांगने की कोशिश कर रही हैं पर रस्सी तो बिल्कुल साइड में गिरी है, पर ये पता नहीं क्यों जंप मारी जा रही हैं। जब गोरा इसे मारता है तो पहले ये सोफे पे गिरता है और उसके बाद जाकर इस नीले ड्रम में लगता है। जैसे ही एंगल चेंज होता है तो सोफा और ड्रम दोनों दीवार के साथ पड़े होते हैं। और गोरा जब इसे मार रहा होता है तो ये बाइक के बिल्कुल पास बैठा होता है। फिर से दिखाते हैं तो ये बाइक से थोड़ा सा आगे बैठा होता है। यहाँ पे लाइन के शुरू में व्हाइट सूट पहने हुए कोई भी औरत नहीं खड़ी। अगले ही सीन में देखते हैं तो यहाँ पे एक औरत खड़ी होती है और इसके आगे अभी 3 बंदे हैं जो बाद में सिर्फ 2 रह जाते हैं। यहाँ पे इस औरत ने रेड कलर की चूड़ियां पहनी हुई हैं। 2-4 फ्रेम्स के बाद भाई साहब चूड़ियां नहीं चेंज होती बल्कि पूरी औरत ही चेंज कर देते हैं। पहले इसके दोनों हाथ सीने पे होते हैं, बाद में ये अपनी कोहनी खुजा रहा होता है। फिर से देखते हैं तो इसके हाथ फिर से सीने पे होते हैं। जब गोरा बात कर रहा होता है तो इसके हाथ में असली डंडा होता है और जैसे ये थप्पड़ मारता है तो इसके हाथ में रबड़ का डंडा आ जाता है। यहाँ इसका मुंह बिल्कुल नीचे होता है और एकदम से ऊपर देखता है, हालांकि पहले ये बिल्कुल सामने देख रहा होता है। और ये इसके आगे पता नहीं कैसे आ गया, पहले तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था। इधर ये बंदा सल्यूट करने के बाद अपना हाथ पहले नीचे कर चुका है। अगले फ्रेम में देखते हैं तो ये अपना हाथ फिर से नीचे ला रहा है। इधर इस बच्चे ने अभी छड़ी पकड़ी हुई है, लेकिन जैसे ही ब्लास्ट होता है तो छड़ी साइड में पड़ी होती है और जब टोकरा उछलता है तो इसका चप्पू और छड़ी दोनों एक साथ पड़े होते हैं। जिस डब्बे को आग लगी हुई है वो यहाँ तक आ जाता है, लेकिन जब ब्लास्ट होता है तो ये यहाँ से गिर रहा होता है। यहाँ ब्रिज पे इतने सारे लोग हैं
लेकिन जैसे ही ब्लास्ट होता है तो इतने सारे बंदे इतनी जल्दी पता नहीं कैसे गायब हो गए। बाकी सारी गलतियां एक तरफ रखो, लेकिन इन बंदों के लिए 21 तोपों की सलामी तैयार करवाओ, क्योंकि इनके पास अपनी अपनी सवारी मौजूद थी, लेकिन ये उनको छोड़कर पैदल ही हो लिए। और ये बंदा पहले नीचे खड़ा होता है और 1-2 फ्रेम के बाद इनके बिल्कुल बराबर में खड़ा होता है। और यहाँ पे राजू भैया ने जो रस्सी फेंकी है वो तो बंधी हुई है, पर जैसे ही घोड़े पे बैठता है तो रस्सी अपने आप खुलना स्टार्ट हो जाती है और घोड़े को टांगे से निकालने के लिए ये रस्सी खोलनी पड़ती है। पर भाई साहब पता नहीं कौन सी रस्सी खोल रहे हैं। जब घोड़े को टांगे में जोतना होता है तो ये सीट उसके ऊपर होती ही नहीं। पहले ये जिस घोड़े पे बैठता है इसका मुंह आगे से सफेद होता है, लेकिन जैसे ही ये उसे मोड़ता है तो इसका मुंह काला पता नहीं कैसे हो जाता है। और जब ये छुहारे के मुंह वाला चीख मारता है तो घोड़ा फिर से वाइट हो जाता है। जब राजू भैया झंडा उठाने लगते हैं तो घोड़ा फिर से ब्लैक हो जाता है। और जब राजू भैया जंप मारते हैं तो ब्लैक घोड़े की जगह व्हाइट घोड़ा आ जाता है। जब ये जंप मारता है तो लाइट के इस तरफ मारता है, अगले फ्रेम में ये लाइट की दूसरी तरफ गिर रहा होता है। और यहाँ पे साफ दिख रहा है कि हर तरफ पानी ही पानी है, पर बाद में ये टापू पता नहीं कहाँ से आ जाता है। पहले यहाँ घोड़े और बाइक के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा, 1-2 फ्रेम के बाद ये इतनी सारी चीजें पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं। जहाँ पुल पर इतनी सारी चीजें एकदम से आ जाती हैं, ठीक उसी तरह हमारा घोड़ा और ये लाइट वाला खंबा दोनों गायब हो जाते हैं। यहाँ पे ये सूखी हुई जगह इसके बिल्कुल भी बराबर नहीं है, लेकिन जैसे ये बच्चे को फेंकता है तो ये जगह इसके पीछे होती है। जिस टांगे से इसने घोड़ा निकाला था इसके ठीक दूसरी तरफ एक वाइट गाड़ी खड़ी थी, और जब ये लोग जंप मार रहे होते हैं तो वो गाड़ी यहाँ से गायब हो जाती है। और ये क्या, यहाँ तो पानी में आग लगी हुई है। राजू भैया ने जो झंडा पकड़ा हुआ है इसके ऊपर 3 सिंबल बने हुए हैं। सबसे ऊपर वाला सिंबल भारतीय जनता पार्टी का है, ये वाला सिंबल एक तमिल पॉलिटिकल पार्टी का है, और ये वाला सिंबल जो है मुस्लिम कम्युनिटी को शो करता है। यहाँ चाचे ने डंडे के साथ मटके लटकाए हुए हैं, और जब चाचा चलता है तो डंडे में काफी लचक दिखाई दे रही है। और इस भाई साहब ने चाचे से ज्यादा वजन डंडे पे टांगा हुआ है, पर मजाल है डंडे में जरा सी भी लचक आ रही हो।